हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि जितने भी साथीगण हैं सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, स्पेशली हम बात करेंगे आपके डीएसएसबी में आपकी असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली गई थी। लगभग बात करूं उसमें 2354 टोटल इसके लिए ओवरऑल एप्लीकेशन आपके लिए निकाले गए थे। ठीक है, इसमें बहुत सारी पोस्ट थी। इस बात करूँ तो आईडीसी की हो गई, स्टेनोग्राफर की हुई, जूनियर स्टेनोग्राफर हो गई, ग्रेड 1 हो गया, असिस्टेंट ग्रेड 1 एंड जूनियर असिस्टेंट हो गया। ठीक है, मतलब बहुत सारी पोस्ट इसमें ओवरऑल टोटल पोस्ट थी 2354। ठीक है, इसके लिए आपने आरटीआई का जो रिप्लाई था वो भी सारे कैंडिडेट ने देख लिया, कितना क्या इसके लिए फॉर्म फिलिंग की गई है, डिपार्टमेंट को कितने फॉर्म एप्लीकेशन मिले हैं। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो फिर से बता देता हूँ, आरटीआई का टोटल और एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को मिला है 3.5 लाख, मतलब 3,50,000 के करीब टोटल एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एंड इसमें जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन प्राप्त हुई है वो ये सिर्फ जनरल कैटेगरी से। ठीक है, जनरल में इतना कंपटीशन आई क्यों गया? ठीक है, इसके दो रीजन है भाई। देखो रीजंस क्या है। ठीक है, इसका टोटल एप्लीकेशन है 1,50,000 के करीब। ठीक है, फर्स्ट रीजन है इसमें, देखो अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो दिल्ली से आउट अदर स्टेट है, वो सारे जिस कैटेगरी में आप स्टेट में निवास करते, बात करूँ राजस्थान, अगर राजस्थान से आप ओबीसी से हो, एससी से हो, किसी भी कास्ट से हो, तो आप डायरेक्टली अगर डीएसएसपी का फॉर्म फिल करना है तो आप डायरेक्टली जनरल में काउंट हो जाओगे। ठीक है, ये कारण आपके लिए फॉर्म में जनरल में काउंट होने की इतनी संख्या बढ़ी है। ठीक है, सेकेंडरी इसकी फॉर्म फीस है मात्र 100 रुपए, तो हर कोई इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया इस बार। ठीक है, बाकी आपको इसमें देखो कंपटीशन इसको लो लेवल का ही देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम्स देने जाओगे ना तो उसके आधार पे आप देख लेना कितना क्या कंपटीशन रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूँ अभी जो हाल ही में एग्जाम्स हुई ना, अगर मैं इसका पिछला डाटा भी आपको शेयर करूँ तो लगभग 50% कैंडिडेट्स थे वो एग्जाम में बैठते थे, 50%। ठीक है, लेकिन इस बार तो और ही डाउन हो गया है। जो अभी हाल ही में जे की पीएसए की जो पीए की जो एग्जाम्स हुई है उसमें 41% कैंडिडेट्स ही वो एग्जाम्स में बैठे हैं, बाकी 59% कैंडिडेट्स तो एब्सेंट बताए गए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है भाई। इतने मतलब इतने कैंडिडेट्स एब्सेंट हो रहे हैं एग्जाम से, बैठने वाले से ज्यादा ठीक है ना बैठने वाले एब्सेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसके लिए फॉर्म फिल किया तो एग्जाम्स को जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, बाकी देखो इसके रीजंस काफ़ी होते हैं। एक तो इसका पेपर का पैटर्न है वो अच्छा खासा पूछा जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इसके चलते काफ़ी कैंडिडेट तो एग्जाम्स को स्किप कर देते हैं। ठीक है, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। सेकेंडली इसका जो सिलेबस का पैटर्न है वो भी बहुत ही अच्छा खासा है। सिलेबस इसमें स्टैंडर्ड टाइप का पूछा जाता है, जो हर किसी के मतलब एसएससी की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है ना तो वो दो बार सोचेगा इसके लिए कि इसमें प्रिपरेशन करूँ या नहीं, क्योंकि इसमें देखो हिंदी का पोर्शन है ना वो बहुत अच्छा खासा पूछा जाता है। ठीक है, एक इसमें कंप्यूटर रहती है, देखो सिलेबस ये है आपका। ठीक है, इस बार चेंज हुआ है, पिछली बार कंप्यूटर वगैरह सब्जेक्ट नहीं थी तो आपकी डायरेक्टली 40 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार कंप्यूटर ऐड होने के कारण आपके 35 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ कहने को कन्फ्यूजन था कि सर इंग्लिश का और हिंदी का पेपर लगेगा, डेफिनेटली लगेगा इसके लिए पेपर आप। ठीक है, तैयारी आपको सभी सब्जेक्ट की करनी है। ठीक है, अगर आप इस चैनल के साथ नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सेकेंडली बात बताता हूँ, इन बुक्स इनकी जो बुक्स होती है फ्री पीडीएफ बुक्स सारी आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रही है, तो आप उनका लाभ जरूर उठाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम्स के रिलेटेड जितने कन्फ्यूजन है हम आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट्स करते हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी देखो एग्जाम्स को लेकर चर्चाएं बनी हुई है। एग्जाम्स आपका जून जुलाई तक ही कंडक्ट होगा, इससे पहले कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट का एक सर्कल होता है, जो एग्जाम्स फॉर्म होने के बाद 2 से 3 मंथ बाद जो आपका एग्जाम्स है वो कंडक्ट कराने की तैयारी में जुड़ जाता है डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अभी अपडेट्स ये है कि इसके जो एग्जाम्स हैं जून जुलाई तक ही इसके कंडक्ट हो पाएंगे, बाकी इससे पहले कोई चांसेस नहीं, क्योंकि पहले इसका लोकसभा चुनाव का माहौल बने, तो इसमें तो डिपार्टमेंट कार्यभार बिल्कुल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। जून जुलाई का टाइम है, अभी आपके पास 2 से ढाई महीने का टाइम है, अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है, अपनी तैयारी में जान लगा दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसीज ऐसी है कि अगर आप इसमें अच्छे से प्रिपरेशन करें तो आप अच्छी खासी मतलब एक सिलेक्शन मतलब एक दिल्ली में एक पोस्टिंग हो जाएगी, ऑफिस लेवल की आपकी जॉब होगी और अच्छी खासी पे स्किल के साथ। ठीक है, बाकी मैंने आपकी हर डाउट क्लियर कर दिया। बाकी एडमिट कार्ड का वही रेशो होता है, 10 to 50 डेज के अंदर एडमिट कार्ड है वो इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एंड अब बात करते हैं जो पिछला आंकड़ा कितना था। ठीक है, पिछली जो 2018 में जो भर्ती थी 2017-18 में, तो उसमें टोटल ओवरऑल एप्लीकेशन थी आपकी 1100 से नीचे ही थी, टोटल 1100 भी नहीं थी। ठीक है, इसके करीब वैकेंसी थी, तो उसमें लगभग आंकड़ा बताऊं तो 50% कैंडिडेट्स में पार्टिसिपेट होते एग्जाम्स में। ठीक है, 50 तो अपसेंट ही दिखाई गई थी इसमें भी। ठीक है, बाकी इसका जो ओवरऑल कट होता है जनरल कैटेगरी से तो
39 के करीब इसमें बताया गया था, ठीक है। लेकिन इस बार कितना जाएगा, तो इस बार काफ़ी कन्फ्यूजन है। देखो इस बार भी इतना ही आपको रेशो रखना है। कंपटीशन चाहे वैकेंसी बढ़ी है ना बढ़ी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आपका कंपटीशन बढ़ा है इस बार, अच्छा खासा बढ़ा है, तो इतना स्कोर आपको रखना ही पड़ेगा। 130 140 का तो एवरेज आपको देना ही होगा। अगर आप इतना स्कोर सेफ रखोगे तो आप डेफिनेटली फाइनल ज्वाइनिंग्स ले पाओगे, ठीक है। तो आपको इतना मॉक टेस्ट में इतना अपना स्कोर रखना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी देखो सिलेबस में लेकर बता देता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा कैंडिडेट को होती है इंग्लिश में प्रॉब्लम, ठीक है। इंग्लिश में देखो पैसेज के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बाकी इसमें एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह इनके ग्रामर्स के कुछ मेन आप टॉपिक्स उठा लीजिए जो आपको अच्छे से समझ में आ सके। सिर्फ उनको आप सिलेक्टेड टॉपिक्स को आप तैयार कीजिए, ठीक है। तो इंग्लिश से आप उनको काम अच्छे से कर लेना, ठीक है। बाकी आप जो 5 टॉप सब्जेक्ट्स हैं, जीके हो गई, हिंदी हो गया, मैथ, रीजनिंग, तो आप इनका लेवल पूरा अप रखना, क्योंकि अगर आप इनका लेवल पूरा अप रखोगे तो आप इंग्लिश में अगर थोड़ा एवरेज कम भी लाते हो ना, तो आप डेफिनेटली अच्छे खासे स्कोर अचीव कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपके साथ समझा दी। बाकी देखो जीके में भी काफ़ी करने को प्रॉब्लम होती है, तो जीके में आपको स्टैटिक्स का जो पोर्शन है ना वो ज़्यादा पढ़ना है। स्टैटिक्स का आप जिस भी प्लेटफॉर्म से यूट्यूब के माध्यम से किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, अच्छे से स्टैटिक्स क्लियर कर लेना भाई। और 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स की मैंने बुक्स वो टेलीग्राम पे अवेलेबल करा रखी है, स्पेशली करंट अफेयर्स की पूरी बुक्स है, उससे आप पढ़ लेना, ठीक है। और स्टैटिक्स का थोड़ी क्लास ले लेना। बाकी बुक्स भी अवेलेबल करवा रखी है बेस्ट बुक के नाम से, आप वो देख लेना, ठीक है। बाकी मैंने आप अपने जिस भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो अपने वहाँ से कर दीजिए। बाकी जो मैंने स्पोर्ट्स में बताया उसको आप डेफिनेटली तैयार कीजिए। बाकी कंप्यूटर का लेवल पर भी मैंने अपडेट्स दे दी है, कंप्यूटर की बुक्स वगैरह सब कुछ, मतलब हर आपकी सब्जेक्ट वाइज जितनी बुक्स होती है ना वो सारी मैंने अवेलेबल करा रखी है टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप उसे एक बार चेक कर लेना। बाकी आपकी कोई भी अभी कन्फ्यूजन बने हुए हैं तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। और मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहूँगा भाई, इस वैकेंसीज के लिए आप मेहनत कीजिए। अच्छी खासी वैकेंसीज है 2354, ठीक है। एसएससी की एसएससी के कंपैरिजन इस वैकेंसीज की अगर बात आपको डिफरेंस बताऊँ ना, तो ये मान के चलना पेपर का लेवल, तो हाँ पेपर में ये बताता हूँ, पेपर डीएसएस भी अच्छा खासा क्रिएट करती है, लेकिन एसएससी भी पूरा डाउन रखती है। सेकेंडली एसएससी का कट ऑफ हाई जाता है तो इसका कट ऑफ डाउन जाता है, ठीक है। ये तो ये डिफरेंस इसमें काफी होता है। बाकी इसमें डिपार्टमेंट का में कोई चेंज नहीं, डिपार्टमेंट सेम साइड रहता है और फी की बात सेम सी होती है। बाकी इसमें देखो कंपटीशन आपको एसएससी में भरपूर मिलेगा, अच्छा खासा कंपटीशन एसएससी में देखने को मिलेगा। डीएसएसपी के लिए तो काफी को पता ही नहीं रहता कि इसकी कोई वैकेंसीज भी आती है, ठीक है। मतलब इसके कोई फॉर्म ही निकलते हैं, ठीक है। मतलब अदर स्टेट कैंडिडेट अप्लाई कर भी पाता है, ये तो किसी को पता ही नहीं रहती आती को, ठीक है। एप्लीकेशन में थोड़े कम प्राप्त हुए हैं, लगभग 2354 अगर इतने एसएससी में निकले ना। जैसे अगर मैं बात करूँ फेज की भी हाल में वैकेंसी रहती है, एसएससी फेज 12 था, ठीक है। तो उसमें भाई साहब एप्लीकेशन प्राप्त हुए हैं 30-35 लाख के करीब, इतनी वैकेंसी थी, 2-2.5 वैकेंसी थी टोटल, 30-35 लाख एप्लीकेशन प्राप्त हुई है। और डीएसएस में 2354 वैकेंसी अच्छी खासी थी इसमें भी, और ओवरऑल 3.5 लाख में पूरा खेल सिमट गया इनका, ठीक है। तो मतलब यही कंपटीशन आप यहीं पे देख लो ना कितना क्या कंपटीशन रहा इसमें। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की, आपको समझ में आएगा अच्छे से। बाकी अच्छे से समझ में तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपनी जय हिंद जय भारत।